नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका फिर एक बार यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का और एक्सरसाइज नंबर 1.4 आपको मैं कराने जा रहा हूं, जिसमें आपको 1.1, 1.2 और 1.3 की आपको वीडियो करवा चुके हैं। पूरे एक एक सवाल आपको करवा दिया है। अगर आपने अभी भी फेयर नहीं बनाया तो फेयर बनाना चालू रख दें, क्योंकि आपको पूरे YouTube में एक यही ऐसा YouTube मिलेगा चैनल जो आपको पूरे उसमें थी, जो आपको एक एक सवाल का सलूशन देगा। अब पूरी आपको मैथ कराई जाएगी एक एक सवाल से। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेयर जरूर बनाएं। देखिए एक बार आपको कह रहा है उत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। उसने क्या किया कि उत्तर लेंस का आपको प्रयोग करना है। उत्तर लेंस से आपको देखना है संख्या रेखा में, जबकि आपको पता होना चाहिए संख्या रेखा क्या है। तो संख्या रेखा वो है कि संख्या रेखा में कोई भी संख्या में आप कोई भी मान, आप संख्या रेखा एक सीधी रेखा खींचिए, उसमें आप कोई भी मान, इस साइड आपके 0, इस साइड आएंगे आपके प्लस के, और इस साइड 0 के साइड आपके माइनस के आते हैं। ये संख्या रेखा होती है। लेकिन वो क्या कह रहा है, संख्या रेखा में आपको 3.765 आपको दिखाना है। तो ये हम इतनी बड़ी वैल्यू हम कैसे दिखाएंगे? इतनी बड़ी वैल्यू हमें पॉइंट के बाद दिखाने के लिए, ये देखने के लिए, मतलब ये 3 और 4 के बीच में इतनी बड़ी वैल्यू हम कैसे देखें? उत्तल लेंस के माध्यम से देख सकते हैं। तो वही उत्तल लेंस के माध्यम से अपन को इसमें दिखाना है। एक नॉर्मल छोटा सा सवाल है, आपको उत्तल लेंस के माध्यम से आपको दिखाना है। तो दिखाएंगे कैसे, इसको हल करते हैं। देखिए क्या किया इसने, 3.765। ये हमको मालूम होना चाहिए 3 के बाद ये वैल्यू है। तो 3 के बाद ये वैल्यू कहाँ होगी? 3 के बाद 3 या 4 के बीच की वैल्यू है। कहाँ की? 3 और 4 के बीच की वैल्यू। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक संख्या रेखा ऐसे खींचेंगे। अब इस साइड हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको 10 छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, ये 3 आपका 3 हो गया, ये 3 आपका 4 हो गया, ये 3 आपका 5 हो गया, ये 3 आपका 6 हो गया, ये 3 आपका 7, ये 3 यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आपका 9 आ जाएगा, और ये आपका 4 आपका 4 हो गया। तो आपको क्या करना है, आप बीच में आपको इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से बनाने के बाद हमको ये देखना है कि हमको क्या देखना, 3.76 3.76 हमको कहाँ मिलेगा? 3.7 आपको ये मिल गया है। 3.7 के बाद जो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक लेंस लेना है और लेंस से हमको ये देखना चालू करना है। इसको क्या करना, लेंस लेना और लेंस इसके ऊपर रखना और इसको जूम करेंगे। जब जूम करेंगे तो किस प्रकार से जूम हो जाएगा, ये जो 3.7 है और ये 3.8 है, इतना हमने इसको जूम बनाया कि इसके अंदर 10 भागों में इसको फिर हमने बांट दिया। कितने भागों में? 10 भागों में। इसको हमने कितना जूम बनाया, यहां से इस प्रकार से लिखेंगे जूम ऐसे, जूम ऐसा और जूम ऐसा। थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया, आप लोग हल्का नीचे बना दीजिए। देखिए इस प्रकार से कट कर थोड़ा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लेंस लगाएंगे, क्योंकि हमको ये मालूम है कि 3 से 4 के बीच में कितने भाग होते हैं? 10 भाग। तो 10 भागों में हमने इसको देखा, और 10 भागों देखने में हमको क्या देखना, 3.7। तो 3.7 ये है, और ये मालूम है हमें 65 क्या होगा, 3.8 के बीच में। इन दोनों के बीच में हमने रखा और इसको हमने क्या किया, जूम किया। क्योंकि इसको भी हमने जूम जब किया तो जूम किया तो ये क्या हुआ, 10 भागों में बटा। क्योंकि इसके बीच में कितनी छोटे छोटे भाग हैं, 10। इसके बीच में भी 10 भाग है। तो ये क्या, हमने जब इसको जूम किया तो कितने भागों में बटा, 10 भागों में। जब 10 भागों में हमारा ये बढ़ गया तो 10 भागों में हमने लिखा 3.7, 3.71। ये इस प्रकार से हमने इसको 10 भागों में दिखा दिया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी आपको वैल्यू देती है तो उस वैल्यू को हमें मालूम है 3 और ये 4 के बीच में, क्योंकि 3.3 से ज्यादा है, तो इसलिए 3 से ज्यादा है तो 3 और 4 के बीच में होगा, ये 4 से कम है।
तो 3 और 4 के बीच में होगा। और 3 और 4 के बीच में कितने भाग है? 10 भाग। हमने इनको 10 भागों में बांट लिया। अब 10 भागों में बांटा तो हर एक पॉइंट के अंदर कितने भाग होंगे? आपको 10 भाग होंगे। तो आप इस प्रकार से 10 भाग दिखा भी सकते हैं। अगर नहीं दिखाना चाहते कोई बात नहीं, सीधा आप लिखिए और यहाँ पे आप लेंस रखिए और लेंस से फिर आप जूम लगाइए। तो जूम लगाएंगे तो इस प्रकार से आपका जूम फैलेगा, और जूम फैलेगा आपका, तो फैलने पर ये आपको संख्या इस प्रकार से निकलकर आपको दिखने लगी। जब आपको ये संख्या दिखने लगी, हमको कहां पहुंचना है? 7.65। ये तो हमारा क्या है? 3.76 ये है। इसके बाद हम 5, तो ये क्या है? इससे मतलब क्या है? इससे एक वैल्यू बड़ी है और इससे क्या है? वैल्यू छोटी है। जब इससे बड़ी है वैल्यू, इससे छोटी है, तो फिर हम क्या करेंगे? एक बार लेंस हम यहां पर लगा देंगे, और जब एक बार हम लेंस यहां पर लगा देंगे फिर ये जूम में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? जूम में। तो जूम में जब जाएगा ये 10 भागों में फिर आ जाएगा। 10 भागों में मतलब कितना आ जाएगा? 7.31 कितना? 761, और फिर आ जाएगा 3.762, यह आ जाएगा 3.763, फिर आ जाएगा 3.764, फिर आ जाएगा 3.65, 3.66, 3.767, 3.678, 3.769, और ये आप आ जाएगा लास्ट में 3.6710। तो 10 की क्या हो जाएगा? 7 से। ये आपको 10 भागों में। फिर हम इसको क्या करें? किसको कहां से जूम लगाया था? यहां से लगाया था। इस जूम को हम कहां करेंगे? इसमें मिला देंगे। और ये जूम को कहां से मिलाया था? इतना, तो ये मिला देंगे। मिलाने पर हमको कौन सी वैल्यू निकल के आई? 3.76। यहां पे है 3.765, ये वैल्यू हमको निकल के आई। जो ये वैल्यू निकल के आई, इसी वैल्यू को हमको क्या करना था? देखना था। इस प्रकार से इसको लिखेंगे, बनाएंगे। इसके बाद इसकी हिंदी लिखेंगे। हमने शॉर्ट प्रथम 3.765 को ज्ञात करने के लिए, देखने के लिए लिखा। देखने के लिए हमने 3 और 4 को 10 सेंटीमीटर 10 भागों में उसको विभाजित किया। 10 भागों में विभाजित करने के बाद और उत्तल लेंस के माध्यम से 3.7 और 3 जूम करते आवर्धन बढ़ाकर हम उसको फिर उसको 10 भागों में विभाजित किया। 10 भागों में विभाजित करने पर हमको 3.65 तथा 3.7577 दो बिंदु मिले। तो इनको फिर हमने यहाँ पर जूम रखकर या उत्तल लेंस रखकर आवर्धन इसकी बढ़ाई, जो हमको 10 भागों में विभाजित किया, जिससे हमें हमारा प्राप्त बिंदु संख्या रेखा में 3.7 प्राप्त हुआ। बस इतना हमको लिखना है। इसके बाद आप आइए नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा सवाल। क्या कह रहा है? 4 दशमलव मतलब 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 ऊपर बार को दिखाइए। मतलब बार वाला आपको मालूम है। अब इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो 1.3 आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब में, और अगर आपको 1.3 एक्सरसाइज आप देखेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा बार वाले सवाल, क्योंकि सबसे ज्यादा बार वाले सवाल उसी में है। तो क्या कह रहा? 4.26 ऊपर बार लगा। तो बार का मतलब होता है कि बार जैसे हट करते हैं तो बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आपको मिलेगी। क्या होगा? ये संख्या आपको बार बार मिलती जाएगी, डॉट डॉट करके, जिसका कोई अंत नहीं है कब तक मिलेगी। तो हम सब क्या कह रहा है? 4 दशमलव तक, मतलब 4 दशमलव के बाद 4 अंक तक, 1 2 3 4, मतलब हमको कहां तक देखना है संख्या रेखा में? ये 4.2626 4.2626 तक हमको देखना है। ये तो देखना, तो हम देखते हैं कैसे। ये 4 से वैल्यू बड़ी है और 5 से कम है। तो जब 4 से वैल्यू बड़ी है तो यहाँ 4 से और 5 तक को हम संख्या रेखा में दिखा देंगे। क्या करेंगे? 4 से 5 तक को दिखा देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि 4 से 5 तक की कितने, इसको 10 भागों में 10 भागों में हमको बांटना है। तो 10 भागों में बांटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हमें क्या करना? बराबर बराबर भागों में बांटना। ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोट कोई बड़ा। आप मेरे पास स्केल नहीं इतनी बड़ी, आप स्केल के माध्यम से देख सकते हैं अपना बनाकर। तो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10 करेंगे तो 4.10 क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। 4.10 क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा में लिख ली वैल्यू। जब हमने संख्या रेखा में वैल्यू लिख ली, अब इसके बाद हमको कहाँ देखना? 4.26। तो 4.2 कहाँ है? 4.2 ये है। 4.2 और 4.3 के बीच में ये वैल्यू आपकी है, क्योंकि ये 4.26 है और यहाँ 4.3 है, तो मतलब ये 3 आपका बड़ा है और ये क्या है? 2 से ये बड़ी है और 4.3 से छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आवर्धन लेंथ लगा देंगे। जब आवर्धन लेंथ लगाएंगे, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम जूम बनाएंगे। कितने में? 10 भागों में। तो 4.2, 4.21, 4.23, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और इसके बाद आपका 5 आ जाएगा। 4.3 कितना आ जाएगा आपका? 4.1, 2, 3, 4 ये पढ़ेंगे 4.3। आपको इसको हमने क्या किया? इसको हमने 10 भागों में विभाजित कर लिया। कितने भागों में? 10 भागों में। 10 भागों में इसको हमने विभाजित कर लिया। 10 भागों में इसको जब जूम लगाया हमने यहाँ पर, तो 10 भागों में हमारा बढ़ गया। जब 10 भागों में बढ़ गया, अब हमको कहाँ देखना है? 4.26। तो 4.26 आपका ये और 4.27, क्योंकि वैल्यू कहाँ? 4.26 और 4.27 के बीच में है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? फिर आवर्धन लगाएंगे, आवर्धन उत्तल लेंस, और क्या करेंगे? आवर्धन इसकी बढ़ाएंगे और बढ़ाने पर क्या आ जाएगा आपका? 4.26। थोड़ा नीचे कर दूंगा तो ज्यादा देखेगा नहीं आप, तो इसलिए मैं हल्का यहाँ पे गैप ये भी गैप बराबर रखना आप। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.65, 4.266, 4.23, 4.263, 4.26, 4.2 यहाँ पे 4.266, 4.267, 4.26, 8, 4.269, अब यहाँ 4.36, तो 6 की जगह क्या आ जाएगा पर? 70। ठीक है, 70 आपका। इस प्रकार से इसको हमने क्या किया? इस प्रकार से इसको हमने जूम लगाया। जब जूम लगाया तो इसको भी हमने 10 भागों में बांट दिया, और 10 भागों में बांटने के बाद अब हमको क्या देखना है? 262। क्या देखना है? 262 और 263। ये क्या है आपका? ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हमको कहां देखना है? यहां तक। तो यहां पे हम क्या करेंगे? लेंस लगा देंगे, क्योंकि कितने भागों में देखना? 4 भागों में। तो 4 बार बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हर बार एक ही पॉइंट आपको देखने को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जब हम इसको 10 भागों में विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4.262, 4.261, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2623। यहाँ 30 नहीं आया क्योंकि 3 हम कर देंगे। अब हमको क्या करना है? इसको जब हमने आवर्धन लेंस को बढ़ाया तो इसको क्या था? यहां से इसको जूम लगाया था हमने,
इसको भी हमने क्या किया था, जूम लगा के किया था। अब इसको क्या करना है, यहां से हमने जूम इसको लगाया ये, तो आपका जूम यहां कहां जाएगा आपका, ये। आपकी लाइनें टेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन हल्का आप स्केल से रखेंगे तो आपकी उतनी टेढ़ी नहीं होंगी, आपकी सीधी जाएंगी। ये स्केल नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको क्या देखना, 4.2626 है आपका, क्या 4.2626 ये आपका निकल के आया है। तो हमने क्या किया, इसको दिखा सकते डॉट डॉट, ये आपका जरूर टेढ़ा होगा, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, और हमारा ये क्या आ गया, ये आपका दिखा सकते हैं इस प्रकार से आप जूम करके। और आपका कितना आ गया 4.26। अगर नहीं आप ये लाइन खींचना चाहते हैं डॉट डॉट वाली, मत खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और आप इस प्रकार से आप इतना दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ये जूम वाली लाइन जरूर दिखाते जाना। आप जूम वाली लाइन दिखाइए। और ये आपका लेंस का हमने पकड़ने वाला है भाग था, इसको पकड़ सकते हैं। ये इस प्रकार से आपका ये आवर्धन लेंस वाला, कोई भी आपको वैल्यू देता है, आपको उस वैल्यू को जूम करना है लेंस द्वारा, तो आपको 10 भागों में हमेशा बांटना है। 10 भागों में बांटते हैं। अगर बड़ी संख्या है तो 100 भागों में भी बांट सकते हैं, छोटी संख्या तो और भी कम भागों में, लेकिन उसी प्रकार से आप इसको जूम लगाते हुए चलिए और बता सकते हैं। अगर कोई भी आपको परेशानी है, अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट जरूर करिए। अगर जो भी होगा जितना हो सके इससे बेहतर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे यूट्यूब को देखते रहिए, आपको एक एक सवाल का सलूशन ओनली E2S क्लासेस में मिलेगा, सभी सब्जेक्टों का। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए।